रैंचो के उस डब्बे को खोलते ही उसे उसमें छोटे छोटे टॉय सोल्जर्स दिखाई देते हैं। काफी बारीकी से देखने के बाद उसे उनमें कुछ भी सस्पिशियस नजर नहीं आता। जिसके बाद वो उस डब्बे को किचन में छोड़कर एक दूसरे कमरे में आ जाता है और उसे अचानक किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है। किचन पर जाकर देखने पर उसे वही डब्बा जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसमें एक भी टॉय सोल्जर नहीं था। और फिर अचानक उसे अपने दूसरे कमरे से कुछ आवाज आती है, जिसके बाद उसकी नजर कमरे में लगे पर्दे पर जाती है, जो कि बिना किसी हवा के हिल रहा था। जिसके बाद अचानक उसके टेबल पर लगे लैंप की लाइट ऑफ हो जाती है और वह देखता है कि किसी ने उसकी तार काट दी है। वह ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान था कि तभी अचानक उसके पैर पर कुछ चुभता है। उस नोकीली चीज को अपने पैर से निकालने पर वह देखता है ये तो वही टॉय सोल्जर्स की गन के आगे वाला नोकीला हिस्सा है। अब वह समझ जाता है इस सबके पीछे उन्हीं टॉय सोल्जर्स का हाथ है। जैसे ही वह उन्हें नीचे झुककर ढूंढने की कोशिश करता है, वह सभी टॉय सोल्जर्स उस पर गोलियां बरसा देते हैं। हालांकि वह गोलियां काफी छोटी होने के चलते उसे ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह टॉय सोल्जर्स उस पर मिसाइल से हमला करते हैं और इस बार उसे अच्छी खासी चोट आती है। जिसके बाद वह काफी ज्यादा घबरा जाता है और समझ जाता है कि ये टॉय सोल्जर्स दिखने में तो छोटे हैं, लेकिन है बड़े खतरनाक। रैंचो उनके डर से भागकर अपने बाथरूम में छुप जाता है और फौरन उस बाथरूम के दरवाजे को भी लॉक कर देता है। उन टॉय सोल्जर्स की मिसाइल से उसके पैर पर अच्छी खासी चोट आई थी। रैंचो उन टॉय सोल्जर्स को एक हैंड मिरर की मदद से देखने की कोशिश करता है कि आखिर वे अभी कर क्या रहे हैं। वह देखता है कि वह टॉय सोल्जर्स उसके घर पर लगी सभी लाइट्स को एक के बाद एक गोलियों से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ताकि उसके घर में पूरी तरह से अंधेरा हो जाए। और इतने में ही वे टॉय सोल्जर्स रैंचो के बाथरूम से बाहर आ रहे उस हैंड मिरर को देख लेते हैं और उस पर एक मिसाइल मारकर उसे भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रैंचो इस सबसे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह अपने बाथरूम के दूसरे दरवाजे से कमरे में दाखिल होता है, जहाँ से वह अपनी एक ऑटोमेटिक गन निकालकर उन सभी टॉय सोल्जर्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है। वे टॉय सोल्जर्स भी उस पर जवाबी हमला करते हैं, लेकिन रैंचो की इस भारी भरकम गन के आगे वह ज्यादा देर टिक नहीं पाते। वह सभी टॉय सोल्जर्स रैंचो की फायरिंग से काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद रैंचो अपने सोफे पर लगे गद्दों को नीचे फेंक देता है, ताकि वे टॉय सोल्जर्स किसी भी सूरत में वहां से भाग ना पाए। अपने सोफे को उलटकर देखने पर उसे पता चलता है कि काफी सारे टॉय सोल्जर्स तो उसकी फायरिंग से मारे जा चुके हैं और जो बचे हैं वह एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये सब देखने के बाद रैंचो को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता।